डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो पेपर है ये क्लास 8th संस्कृत सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन यानी सत्रांत परीक्षा 2022 एंड 23 यानी 2022-23 का है। इसको देखिए किस तरह से मैं सॉल्व किया हूँ। जैसे नाम है छात्रस्य नाम, तो आपका नाम डालना है। अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर आपको डालना है। कक्षा अनुभागश्च, कक्षा मतलब क्लास और अनुभागा मीन्स सेक्शन, यानी क्लास और सेक्शन इसमें डालना है। दिनांक, यहाँ पर आपका डेट है, डेट डालना है। और यहाँ पर जो आपके इन्विजिलेशन करते होंगे यानी निरीक्षक, उसका हस्ताक्षर यहाँ पर होगा और जो कॉपी चेक करेगा उसका यहाँ पर होगा। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए, अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। अपठित अवबोधनम, रचनात्मक लेखनम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम और पठित अवबोधनम। जैसा कि मैं क्लास में लिखवा चुका हूँ कि किस टाइप के आपको करना है और किस तरह से ये करना है। टोटल मार्क्स 60 का होगा, 2.5 घंटे समय होंगे। और समस्ता प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तराणि अस्यामेव पुस्तिकायां निर्दिष्ट स्थाने लेखितव्यानि। उत्तर आपको इसी उत्तर पुस्तिका के निर्दिष्ट स्थान पर लिखना है। अन्यत्र कुत्रापि लिखितभ्यः उत्तरेभ्यः अंकाः न प्रदास्यन्ते। दूसरी जगह कहीं भी लिखे जाने पर उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए प्रश्न उत्तर यहाँ पर शुरू होता है। खंड क, ये है अपठित अवबोधनम। करा कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिखें। लिखा है, संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार के सभी भाषाओं में प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा है। ऐसा आर्याणाम भाषा अस्ति, यह आर्यों की भाषा है। वेदाः रामायणम महाभारतम च संस्कृति एवं विरचिता सन्ति। हमारे वेद, रामायण, महाभारत ये सब संस्कृत में ही लिखित हैं। श्रीमद्भागवत गीता संस्कृत भाषायाम एवं विद्यते। श्रीमद्भागवत गीता संस्कृत भाषा में ही विद्यमान है। महाकवि कालिदासः भासः भवभूतिः बाणः हर्षः दण्डी माघः भारवी विष्णु शर्मा इत्यादयः कवयः संस्कृतस्य वरदाः पुत्राः सन्ति। कह कि महाकवि कालिदास, हमारे भास, भवभूति, बाण ये सब कवि हैं। हर्ष, दंडी, माघ, ये भारवी, विष्णु शर्मा ये सब क्या है? तो कह रहा है कि ये जो जितने भी कवि हैं ना, ये संस्कृत के वरद पुत्र हैं। अस्माकं संस्कृति एवं संरक्षिता अस्ति। हमारी संस्कृति जो है संस्कृत में ही संरक्षित है। संस्कृतम अधीत्य एवं वयम स्वसंस्कृति ज्ञातुम समर्था भवामः। संस्कृतम अधीत्य यानी संस्कृत को पढ़ करके ही, एवं मतलब ही, वयम स्वसंस्कृति अपनी संस्कृति को ज्ञातुम समर्था भवामः जानने में समर्थ हो सकते हैं या समर्थ होते हैं। संस्कृतस्य उन्नत्या भारत राष्ट्रस्य उन्नति स्वमेव भविष्यति। संस्कृत के उन्नति से भारत राष्ट्र की उन्नति खुद होती है, खुद होगी। स्वमेव भविष्यति, अपने आप ही होगी। अब देखिए, एकम एवं उत्तरम, एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना है। सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा का अस्ति। सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि संस्कृत भाषा कह रहा है कि संसार की सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, तो संस्कृत भाषा, यहाँ पर आंसर क्या लिखना है? संस्कृत भाषा। अगर नहीं पता चले कि एक पद में हम कैसे लिखेंगे, तो दूसरा सिद्धांत ये है कि जो जो इसमें शब्द दिए हैं, जैसे सर्वासु दिया है, इसको काट दिए, और यहाँ पर भी लिखा है सर्वासु, इसको भी काट दिए। फिर लिखा है भाषासु यहाँ पर, तो ये भाषासु को हम यहाँ से हटा दिए, ये भी भाषासु हट गया। प्राचीनतमा, तो प्राचीनतमा का यहाँ पर है ये, और यहाँ पर है प्राचीनतमा, ये भी हट गया। अब कह रहा है भाषा, तो इसमें भाषा तो नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं अस्ति, ये भी है, तो ये भी अस्ति खत्म हो गया। बच गया संसारस्य, और भाषा यहाँ पर है। देखिए, ये भाषा है और ये भाषा खत्म हो गया। अब का के जगह पर क्या बच गया?
तो संस्कृत और संसारस्य, तो का भाषा तो संस्कृत भाषा, संसार भाषा थोड़े है, संस्कृत है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से संस्कृत भाषा लिख करके इसका आंसर हुआ। अस्माकं संस्कृति कस्मिन् संरक्षिता अस्ति, हमारी संस्कृति किसमें संरक्षित है, तो संस्कृते संरक्षिता अस्ति, संस्कृत में संरक्षित है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। संस्कृतस्य वरदाः पुत्राः के कवयः सन्ति, संस्कृत के वरद पुत्र कौन कौन से कवि हैं, तो ये नाम लिखना होगा। महाकवि कालिदासः, भासः, भवभूतिः, बाणः, हर्षः, दंडी, माघः, भारवी, विष्णु शर्मा कवयः सन्ति, ये पूरा लिखना है, तब जाकर के ये 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि संस्कृतम अधीत्य एवं वयम किम ज्ञातुम समर्था भवामः, संस्कृत को जान करके हम क्या जानने में समर्थ होते हैं, तो संस्कृतम अधीत्य एवं वयम स्वसंस्कृतिम ज्ञातुम, संस्कृति को ज्ञात करने में समर्थ होते हैं। तो जो बच्चों प्रश्न दे इसमें, जैसे आपको लिखा कि समर्था भवामः, तो समर्था भवामः जो है यहाँ पर मिला, ये समझ लेना कि यही हमारा उत्तर है। जैसे समर्था भवामः, यहाँ हमारा आंसर क्वेश्चन जो है वह इसमें दिख रहा है कि समर्था भवामः इसमें भी है। अब ये जहाँ से शुरू हुआ वहां से लेकर के यहाँ तक को हम अंडरलाइन जो किए हैं उसी को लिख देना है, तो ये हमारा पूरा हो जाता है। ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो कह रहा है यहाँ पर कि भाषिक कार्य, भाषिक कार्य में क्या होता है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके और तब लिखना है। जैसे अवनति, क में दिया है अवनति इति पदस्य अत्र विलोम पदम किम अस्ति, इसका विलोम पद क्या है, तो अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति, यहाँ पर उन्नति दिया हुआ है आपका 2। ऐसे ही पुत्राः पदस्य किम विशेषणम पदम गद्यांश से अस्ति, अब देखो विशेषण पद हमको चुनना है, तो पुत्राः विशेष्य पद है यानी सब्जेक्ट है, तो इसका विशेषण बताना है। जैसे मैं कहूँ कि लाल गाय, तो लाल गाय में गाय का विशेषता कौन बता रहा है, तो लाल, तो लाल जो बता रहा है तो ये विशेषण हो गया। ऐसे ही पुत्राः का विशेषण पद चुनना है, तो पुत्राः देखेंगे कि कहाँ इसमें है, ये गद्यांश जो है, गद्यांश में पुत्राः कहाँ पर है, तो आपको देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये पुत्राः, देखिए मिल गया, ये वरदाः पुत्राः, तो देखिए ये पुत्राः के आगे जो है ना ये विशेषण है वरदाः, तो ये बिल्कुल इजी होता है। आपको यदि आपको ये ढूंढना है कि विशेषण कौन है, तो पुत्राः के आगे वरदाः जो है ये विशेषण के रूप में है, तो यही इसमें आंसर में हो जाएगा वरदाः। तो इस तरह से हम विशेषण को तुरंत हम कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिल गया वरदाः, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब रचनात्मक कार्य में देखिए, अब ये आपका चित्र बना हुआ है और चित्र में अब ये सारे वर्ड भी दिए हुए हैं, जैसे खगाः विकसन्ति, मयूरः वृक्षा वनस्य कुजन्ति, पुष्पाणि चित्रस्य, हरिणः पशवः भ्रमन्ति। अब इसमें सारा चीज दिया हुआ है। अब वनस्य लिखा है, तो यह किस चित्र किसका है, तो वन का है, तो लिखेंगे इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह चित्र वनस्य का है, वन का है, तो वनस्य अस्ति। इसी तरह से कहीं भी कोई भी आपको चित्र दे और उसमें आपको ये लगे कि ये चित्र इसका है, जैसे पुस्तकालय का है तो इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और पहले लिखेंगे इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, यह चित्र क्या है, तो रमणीय है। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या है, तो इस चित्र में आपका वर्णन किया गया है। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में वनस्य वर्णनम अस्ति, वर्ण का वर्णन है, दूसरा वाक्य बन गया। अब यहाँ क्या क्या चीज है, तो अत्र मतलब अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या क्या है, तो मयूरा, खगा, हरिणा, पशवः, ये सब जितने भी है ना लिख करके और लिख दिए कि कुजंती, कुजते हैं, चाहे संति लिख सकते हैं, कुजंती के जगह पर ये हम संति भी लिख सकते हैं, जो जो चीज दिखाई दिया लास्ट में संति। अत्र पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ पर फूल विकसित हो रहे हैं। वने हिरणा है तस्ततः भ्रमन्ति, वन में हिरण इधर उधर दौड़ रहे हैं, ये सारी। अब देखिए संस्कृत में वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, अधुलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषायाम वाक्यानि रचयत, वाक्य रचना करना है। अब है आवश्यकता, आवश्यकता को हम क्या कहेंगे, तो गृहे रामायण पुस्तकस्य
आवश्यकता अस्ति, घर में रामायण की पुस्तक की आवश्यकता है। तो इस तरह से आवश्यकता का हो गया। विश्राम गृहम सुंदरम अस्ति, विश्राम गृह सुंदर है। जिज्ञासा मम मनसी एका जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। सामग्री गृहस्य सामग्री कुत्र अस्ति, घर की सामग्री कहाँ है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। तो वाक्य बनाने वाला जिस चैप्टर में होगा उसको जरूर देखना है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है कह रहा कि पदानी चित्वा कथा पूरा करना है। तदा कश्चन तरही दूरे, इस तरह का एक है आपके चैप्टर में, उसको जरूर देख लेना आप। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, व्याध जालम विस्तरीय, तो कश्चन व्याध, कोई शिकारी जाल को फैला करके दूरे स्थित, दूर जा करके बैठ जाता है। क्रमशः आकाशात सपरिवार, क्रम से आकाश से अपने परिवार कपोत राजा आगत, कबूतर का राजा आ गया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जब कपोता यानी कबूतर तंडुल मतलब चावलों को अपश्यन देखें, तदा तब तेसाम लोभ हो जाता है, उनके लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमतः न आसीत, किंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तर्हि कुतः तंडुलानां, इस तरह से आपको भर लेना है। अब चलते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण में। अब जैसे करगदो उद्योगो, देखो संधि विच्छेद वाला जरूर देख लेना है। करगद जोड़ उद्योगो, तो यहाँ पर करगद और उद्योगो कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। उपचार जोड़ अर्थम, उपचारार्थम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपचारार्थम। इसके बाद है पदस्यास्य, तो पदस्य जोड़ अस्य, ये हो जाएगा। इसके बाद है इति जोड़ अनयो, इत्यनयो हो, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद है विभक्ति युक्तम पदम चित्वा लिखत। अब नमः के युग में क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति। तो अध्यापक से अध्यापकाय, जैसे बालकाय होता है ऐसे ही अध्यापक से अध्यापकाय नमः। ऐसे ही उभयता के युग में द्वितीय भक्ति होती है, तो नगर से नगरम हो जाएगा, ये द्वितीय भक्ति है, नगरम। ऐसे ही शिशु हो सह क्रीडति, सह के युग में तृतीय भक्ति होती है, तो मातृ शब्द है, मातृ का जब रूप चलाएंगे तो तृतीय भक्ति एक वचन होता है मात्रा, तो मात्रा हो जाएगा। फिर इसके बाद मंजूषा तो उचित अव्ययम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुरुष, उचित पद चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। जैसे सह यथा चिंतयति तथा आचरति, जैसा वह सोचता है वैसा ही करता है। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव ऐसे भी आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा। ऐसे ही भरने वाला जो अव्यय पद वाला होगा ना इस चैप्टर में, उसको पूरा देख लेना है। इसमें तो शॉर्ट में 3 ही दिया है। अब देखिए ये जरूर देख लेना, प्रकृति संयोज्य, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके आपको बनाना है। जैसे नम क्या है, प्रकृति है, और कत्वा क्या है, प्रत्यय है। दोनों को जोड़ लिए तो क्या बन गया, तो नत्वा बन गया। कैसे, तो ये म हट गया यहाँ पर, और त्वा क में हट गया तो नत्वा बन गया। तो इस तरह से ये नत्वा हो जाएगा। उप जोड़ गम जोड़ ल्यप, इसमें क्या होता है, उप गम और ल्यप में क्या होता है ना, ये जो ल्यप होता है ऐसे आधा ल य और प ऐसे लिखेंगे ना तो ल्यप होता है, तो आधा आधा वाला हट जाता है। जैसे ये आधा है तो ल हट गया, प हलंत वाला ये भी हट गया, क्या बच गया, य। तो क्या लिखेंगे, उप गम ग म आधा में य मिला दिए, तो ये बन जाएगा उप। मैं लिख दिया यहाँ पर, गम में आधा लिखे क्योंकि हलंत है, और इसमें का बचा हुआ क्या है, य है, तो उपगम्य बन गया। इस तरह से उपगम्य हो जाएगा। अब त्रि जोड़ तुम, तो कर तुम हो जाता है। इसके पीछे तुम दिखाई दे, तुमन प्रत्यय है। इसके पीछे त्वा दिखाई दे, कत्वा प्रत्यय है। जैसे पठ जुड़ कत्वा, तो पठित्वा हो गया। इसके बाद है समानार्थक पद चुन करके लिखना। मयूरा नाम तो सीखी नाम, पृथिव्याम यानी शीत, सुशोभते मतलब राजते, मार्गे मतलब पथी रास्ते में, ये हो जाएगा। इसे ही खंड ख है, देखिए ये आपका दे देगा एक गद्यांश। अब जनवरी मास से तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र गांव स्थानीय सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, पिताजा खंडोजी, ये सब सारी चीजें इसमें दी हुई हैं।
तो इससे आपको अब जैसे कह रहा है कि एक पद में उत्तर देना है। कह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, तो ज्योतिबा फूले। फूले सावित्री कस्मिन मास से आ जाए, सावित्री किस महीने में जन्म ली, तो जनवरी माह से, यानी 1831 में। और सावित्री महोदया या माता पितरों को अभिहिता, तो जहाँ माता पितरों लिखा हो ना कि लक्ष्मीबाई, माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडूजी थी अभिहित हो, ये पूरा वाक्य लिखना है इसमें। इसी तरह से सावित्री कदा कन्या नाम कृत्य प्रथम विद्यालय आरभत 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन स कन्या नाम कृत्य प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत, ये पूरा वाक्य लिखना होगा। अब देखिए समर्थक शब्द से किम विशेषण प्रथम गद्यांश से प्रयोग, तब समर्थक के साथ जो आगे वाला शब्द होगा ना वो विशेषण होगा। अब इसमें से देखेंगे कि समर्थक कहाँ है। अब देखिए इसमें समर्थक कहाँ है, अब ढूंढना होगा आपको कि समर्थक शब्द कहाँ पर है। समर्थक देखिए यहाँ पर मिल गया, तो इसके आगे वाला ये विशेषण हो जाएगा प्रबल, तो प्रबल वहाँ पर विशेषण के रूप में आ जाएगा। कभी भी विशेषण चुनना हो तो यही काम करना है आपको कि आगे वाला जो भी शब्द आपको दिखाई दे समझ लेना है कि वही आपका शब्द जो है वह प्रबल, ये विशेषण हो गया। विशेषणम पदम गद्यांश से अस्ति, कौन सा विशेषण पद, तो प्रबल हो जाएगा। ऐसे ही एक श्लोक आएगा, अभिवादन शिलस्य नृत्यम वृद्धोपसेविना चत्वारी, इस तरह का श्लोक जो है ना जिस चैप्टर में, उस चैप्टर के पूरे श्लोक को देख लेना है और उसी में से प्रश्न उठाएगा। जैसे अभिवादन शिलस्य कति गुणा सन्ति, अभिवादनशील के कितने गुण होते हैं, तो चत्वारी तस्य प्रथम ते आयुर्विद्या यशो बलम, लिखा है ना कि 4 बढ़ते हैं गुण। कति मतलब कितने, तो कितने में देखो यहाँ पर लिखा है चत्वारी यानी 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर आंसर में। वस्त्रपूतम किम पीबेत, वस्त्रपूतम जलम पीबेत, जल पीना चाहिए, वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है कीदृशीं वाचम वदेत, तो सत्य पूताम वाचम वदेत, सत्य से छान कर वाणी को बोलना चाहिए। अभिवादनशील से वृद्धोपसेविना च के गुणा सन्ति, उसके कौन कौन से गुण है, तो आयुर्विद्या यशो बलम। पवित्रम इति पदस्य कह पर्याय, पवित्र किसको कहते हैं, तो पूतम, पवित्र का पर्यायवाची लिखना है। पर्याय मीन्स पर्यायवाची, सिनोनिम, यहाँ पर हो जाएगा पूतम। इसी तरह से अब देखिए एक आपको डायलॉग रूप में दे रहा है, डायलॉग रूप मतलब नाटक टाइप का। अब इसमें से भी आपका प्रश्न उत्तर रहेगा, तो इसको भी आपको देखना है। अब कह रहा है कि वैभव केन पीड़ित गृहात निष्क्रामति, वैभव किससे पीड़ित होकर के घर से निकलता है, तो प्रचंड उष्मना यानी खूब गर्मी के कारण, या विद्युत अभावेना, विद्युत के अभाव से। सकलम जगत केन प्रणीति, तो पवनेन हो जाएगा, पवन से प्रणीत है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है वायु वेग कह सर्वथा वरुद्ध आसीत, तो वायु वेग सर्वथा वरुद्ध आसीत। शरीरात काह प्रस्रवंती, शरीर से क्या निकलते रहता है, तो श्वेत बिंदु, पसीने की बिंदुएं निकलती रहती है। अब देखो निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। संवादे अंतः इति पदस्य किम विलोम पद, अंतः का विलोम पद क्या है, तो अंतः मतलब अंदर, तो बाहर के लिए बही, ये शब्द हो जाएगा। तो यानी विलोम शब्द आपको बुक में जितने भी हैं आपको एक बार देख लेना है। रेखांकित पदस्य अतिरिक्त प्रश्न निर्माणम कृत, प्रसन्नताया है, तो कस्या है, ये हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न निर्माण भी देखना है क्योंकि 4 नंबर का आएगा। सर्वकारस्य, तो सर्वकारस्य से कस्य बन जाएगा। इसके बाद क्रोड़े, तो क्रोड़े यानी कस्मिन, अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका जो है वो गोद में बैठती है, तो कुत्र उपविशति, कहाँ पर, या कस्मिन, ये मिलाने वाला। इस तरह से मिलाने वाला भी एक रहेगा, आप जरूर देख लेंगे क्योंकि जिस चैप्टर में ये इस तरह का मिलाने वाला है वो 4 नंबर का रहेगा, चाहे श्लोक से दे दे चाहे और कहीं से दे दे, पर ये पूरा देखना है आपको क्योंकि 4 नंबर लेना है तो इसको जरूर देखना होगा बच्चों। तो त्रिशूल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, मिलाने वाला भी वो भी नहीं देख रहे हैं, जबकि ये जरूरी है। त्रिशूल अग्नि नागह पृथिव्याम घोरह, तो अनुना महाशक्ति भी मैं कर दिया हूँ इस लेसन का। यम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, तो जगत बंदनिया, ये कर्म सेव्या आ और कबंदनिया आ, इससे मिला लेना है। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्य भांडम, तो नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यहाँ पर नदियों का जल अमृत के समान है।
उससे मिला देना है। सदा परमाणाम उत्सवानाम धैर्यम, हमेशा पर्वों और उत्सवों की धरती है। तो छीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसी चैप्टर का है, ये पूरा मिलाने वाला। तो इसमें से दे दे, चाहे कहीं श्लोक से दे दे, पर रहेगा जरूर 4 नंबर। अब ये मैं मिला दिया हूँ। अब आमना, आमना भी देखिएगा 1-2 लेसन में है, उसको जरूर पहले देख लेते हैं। ये सब बच्चों पास करने का सबसे सरल तरीका है 2 चीज, एक तो सुमेल करने वाला, और दूसरी बात है ये आम और न में ज्यादा कुछ करना नहीं होता। आम न करके बच्चे नंबर ले लेते हैं तुरंत पूरे के पूरे। तो 4 वो मिल जाता है, 3 ये मिल जाता है, 4 3 7 नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं। इसके बाद पैसेज पढ़ करके जो आंसर देते हो वो ऐसे ही पास हो जाओगे। और बढ़िया नंबर लाने वाले बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, एक एक चीज पे सोचते हैं कि कहीं गलती ना हो, जिसको 50 से ऊपर जाना होगा। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे 50 से ऊपर जाएं, ताकि और अच्छा उनका संस्कृत में प्रदर्शन रहे। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और तब करना है, क्योंकि टाइम आपके पास पर्याप्त रहता है। जल्दीबाजी नहीं करना है, कटिंग बार बार नहीं करना है। अब कह रहा है कि निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज अपना निकेतन गिरि शिखरे अस्ति, पर्वत की चोटी पर है। तो बात सही है, वह यही चाहता है ना कि मेरा घर कहाँ हो, तो पर्वत की चोटी पर हो। तो आम सदैव अग्रे में चलनियम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। बात सही है। आम जितने भी ये लेसन पढ़ाए हैं हम, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें सारी चीजों को मैं बता चुका हूँ। पथि हिंस्रा पशुमा न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, जबकि रास्ते में जाते समय हिंसक पशु थे। तो उत्तर हो जाएगा न, गलत। तो इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर और पूरा प्रश्न का उत्तर मैं बता दिया। अब बच्चों आगे जितना अच्छा हो सके आप कर सकते हो, और ये थोड़ी मेहनत के लिए तो सब्सक्राइब करना ही होगा आपको, क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इसलिए आप लोग ये जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से पढ़ना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छे से अच्छा नंबर लाने की कोशिश में रहना। धन्यवाद।